अपने 1.5 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ब्रेजा एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गाड़ी इंडिया में बनी हुई है। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर सेफ्टी वाइज भी और कंफर्ट वाइज भी लेकर आती है और आपको एक बहुत ही प्लस राइड देती है। और प्राइस की बात करोगे तो महज 10 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है और टॉप एंड वेरिएंट आपको 16.5 लाख रुपए विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। और जैसा कि आज के समय में चलन है, हर एक एसयूवी भी सीएनजी के साथ आती है, तो ब्रेजा ने भी अपना सीएनजी वेरिएंट दिया हुआ है। और ब्रेजा की बात तब भी की जा सकती है जब आप माइलेज के बारे में सोचो। एक एसयूवी लेनी है लेकिन 6 से 7 या 11 का माइलेज आपको पसंद नहीं आता है, तो आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हो, जो कि आपको 16, 17 या 20 का माइलेज भी निकाल कर देगी। और अगर आप सीएनजी लेते हो तो फिर क्या ही कहने। लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा हो सकता है कि भाई कौन सा वेरिएंट लेना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे वेरिएंट्स में क्या कुछ नया मिलता है वो बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि मुझे सबसे वैल्यू फॉर मनी कौन सी गाड़ी लगी, कौन सा वेरिएंट लगा, ताकि आप भी एक सही डिसीजन ले सकें। बट सबसे पहले एज यूजुअल हमें सबसे कॉमन फीचर्स की बात करनी है, तो मैं बताऊंगा कि भाई इंजन कौन सा है। 1462 सीसी का 4 सिलेंडर वाला एक K15C इंजन इसके अंदर मिल जाता है, जो 6000 आरपीएम पर 102 bhp की पावर और 4300 आरपीएम पर 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है। पेपर पे ये फिगर्स बहुत कम आपको लग सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर आप इसे करोगे नेक्सॉन के साथ कंपेयर या किसी के भी साथ कंपेयर, तो सभी टर्बो के साथ आते हैं और बहुत ही तगड़ा, मतलब 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रहे होते हैं, 117 bhp की पावर दे रहे होते हैं। लेकिन मैं स्टिल कहूंगा कि एक बार जरूर चलाकर देखना, आपको ये गाड़ी अंडर पावर महसूस नहीं होगी। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, उसी तरह से बिहेव करती है, लेकिन एक प्लस राइड आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप फैमिली के साथ कहीं जाना चाहते हैं तो एक बड़ा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और आराम से चलती है। अगर क्लेम्ड माइलेज की बात करोगे तो 17.8 किलोमीटर पर लीटर कंपनी खुद क्लेम करती है। लेकिन अगर ओनर्स की बात करोगे, जिनसे हम लोग रिव्यू लेते रहते हैं, उनका कहना है कि ये गाड़ी हाईवेज पर 19.75 किलोमीटर पर लीटर भी निकालती है, और अगर आप सिटी में चल रहे हो तो 12-13 से नीचे कभी भी नहीं जाती है। दो रीजन है इसके। पहली बात है कि गाड़ी के इंजन पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता है, क्योंकि गाड़ी 102 bhp ही निकाल रही है, और दूसरा कारण है कि यहाँ पर टर्बो वगैरह भी सीन नहीं है, तो बहुत ही अच्छे माइलेज निकल पाते हैं। और ऊपर से मारुति है, गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है, यहाँ पर 4 व्हील ड्राइव का कोई सीन नहीं है। गाड़ी में या तो आप 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ले सकते हो या फिर AT टॉर्क कन्वर्टर के साथ ले सकते हो। और AT किस किस वेरिएंट में अवेलेबल है, तो भाई VXI में मिल जाएगा, आपको ZXI में मिल जाएगा, ZXI प्लस में मिल जाएगा, उसके ड्यूल टोन वगैरह भी आते रहते हैं, उनके अंदर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप सीएनजी लेना चाहते हो तो सीएनजी किन किन में मिल जाएगा, सीएनजी आपको LXI में भी मिलता है, सीएनजी आपको VXI में भी मिलता है, ZXI में मिलता है, और ZXI के ड्यूल टोन में भी मिलता है। ZXI प्लस में सीएनजी का वेरिएंट नहीं है। और जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मारुति की सेफ्टी अच्छी नहीं, तो भाई आपको पहले सेफ्टी फीचर्स बताता हूं, फिर इसकी रेटिंग भी बताऊंगा। तो सेफ्टी है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, आइसोफिक्स और रियर पार्किंग सेंसर्स बेसिक वेरिएंट से मिलते हैं। तो मारुति ने डिजायर टेस्ट करवाई थी, आपको याद होगा, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, इंडिया की सेफेस्ट कार। वैसे ही ब्रेजा को भी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग पहले से मिली हुई है। और अगर अभी भी आपको लगता है कि भाई जो 3 का डब्बा बोलना या फिर ये सब चीजें मायने रखती हैं, तो याद रखिए कि स्ट्रक्चर ज्यादा मायने रखता है। और ये नहीं है कि गाड़ी कितनी फूट जाती है उस पर डिपेंड करता है, डिपेंड इस पर करता है कि अंदर बैठा पैसेंजर कितना सेफ है। तो गाड़ियां उस तरीके से डिजाइन की जाती है कि पैसेंजर सेफ रखना है, गाड़ी तो कितनी भी फूट जाए। साथ में बात कर लेते हैं गाड़ी की कैपेसिटी की, तो 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बैठने में काफी ज्यादा स्पेस आपको मिलता है 5 लोगों के लिए। गाड़ी के अंदर 48 लीटर का फ्यूल टैंक है और 55 लीटर का सीएनजी टैंक मिल जाता है। अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है विदाउट सीएनजी में। सीएनजी लगाने के बाद आपको स्पेस बहुत कम हो जाएगा, बूट स्पेस। साथ में अगर व्हील्स की बात करेंगे तो गाड़ी के व्हील साइज सिमिलर है, 215/60 R16 के व्हील्स मिलते हैं सभी वेरिएंट्स में। लेकिन बेसिक मतलब SI VXI में आपको स्टील रिम्स मिलेंगे और टॉप एंड वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और सभी वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड डिस्क सामने की तरफ है और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स लगे हुए हैं। अब वेरिएंट वाइज चलते हैं और जानते जाते हैं कि भाई एक एक वेरिएंट में ऊपर क्या कुछ एड ऑन होते जाता है। तो LXI में आपको मिलते हैं स्टील रिम्स ब्लैक कवर्स के साथ, फिर मिलेगा बाय हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, साथ में मिलेगा मैनुअल AC और टिल्ट स्टीयरिंग। मैनुअल AC है, टिल्ट कर सकते हो स्टीयरिंग को, लेकिन आगे पीछे नहीं कर पाओगे। डे नाइट IRVM मिल जाएगा, क्लिक करके ऑटोमेटिक नहीं है वो। डिजिटल MID मिल जाएगा, सेंट्रल लॉकिंग इमोबिलाइजर हाई स्पीड अलर्ट मिल जाता है और शार्क फिन एंटीना दिया जाता है, और वही 12 वोल्ट का सॉकेट USB वाला मिल जाएगा। तो बेसिक वेरिएंट बीइंग बेसिक, बहुत ही बेसिक है। बात करते हैं VXI की, जो कि सेकंड बेसिक है, पर इसमें थोड़े फीचर्स मिल जाते हैं जो इसे प्रैक्टिकल गाड़ी बनाते हैं, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बनाते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग चीजें हैं। VXI के अंदर आपको CNG भी मिलता है और AT का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब LXI के लिए आपने 10,10,000 रुपए दिए थे, LXI CNG के लिए आप 10,79,000 रुपए दे सकते हो। अगर आप VXI पर आ रहे हो तो 11,32,000 रुपए उसका
प्राइस है, ऑन रोड की बात कर रहा हूं पुणे के हिसाब से। अगर आप VXI का SCNG लेते हो तो आपको 12,18,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मतलब कि लगभग 80,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप लेते हो उसका ऑटोमेटिक वेरिएंट, CNG का नहीं पेट्रोल का, तो 13,15,000 रुपए, मतलब लगभग 1,250,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ऑटोमेटिक के लिए। और अगर ऑटोमेटिक के परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट स्टिल उस प्राइस रेंज में जो भी आपको मिलेंगे, तो वहां पर आपको DCT जो सोनेट का होता है वो पछाड़ सकता है। नेक्सॉन का 80 और ब्रेजा का 80 लगभग सिमिलर सा है, वहां पर ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। ब्रेजा भी थकी हुई सी नहीं चलती है, ऑटोमेटिक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और बहुत ही अच्छे से लगा हुआ है। तो अगर आप DCT पे पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको ज्यादा फास्ट ट्रांसमिशन देखने मिलेगा, वरना TC ब्रेजा का काफी अच्छा काम करता है। तो इसमें फीचर्स कौन से ऐड होंगे? सबसे पहले हो जाएगा 7 इंचेस का स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ, और साथ में स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, तो आप बहुत सारी चीजें स्टीयरिंग से चला सकते हो। क्रोम इंटीरियर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, तो गाड़ी देखने में अंदर से और ज्यादा प्लश लगेगी। साथ में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगी, तो ऊपर नीचे भी आप कर पाएंगे, थोड़ा और ज्यादा कमांडिंग पोजीशन में बैठना है तो बैठ सकते हैं। साथ में पीछे की तरफ रियर USB चार्जर भी मिल जाता है, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर भी VXI वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। जो आपके ORVMs है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल भी होंगे। LXI में आपको सिर्फ एडजस्टेबल मिलते हैं, रिट्रैक्ट नहीं होते हैं। साथ में मैनुअल इंटरनल एंटी ग्लेयर मिरर तो आपको मिल ही रहा है। रियर डिफॉगर एक्स्ट्रा आपको VXI के अंदर दिया जाएगा। अब एंटरटेनमेंट की बात करी तो स्पीकर कितने भाई, 4 स्पीकर मिल जाते हैं आर्कमिस के, काफी अच्छा साउंड क्वालिटी मिल जाता है, बहुत अच्छा एक्सपेक्ट मत कर लेना। तो लगभग 1.25 रुपए एक्स्ट्रा देकर के इतनी सी चीजें लेना, मुझे लगता है कि मैं थोड़े और स्ट्रेच करूंगा तो बेटर गाड़ी मुझे मिल जाएगी, तो मैं ZXI की तरफ रुक करता हूं। तो ZXI में सबसे बड़ी चीज मिलेगी आपको इलेक्ट्रिकल सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सनरूफ मिल जाती है, जो कि एक बड़ी बात होगी। उसके बाद रूफ रेल्स मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल ZXI के अंदर आपको मिल जाता है, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। उसके बाद रिवर्स कैमरा ऐड होता है, जो कि VXI में भी नहीं था, जो मुझे लगता है वैल्यू फॉर मनी फीचर है। तो 2 चीजें हो गई। तो पहला हो गया क्रूज कंट्रोल, जो कि वैल्यू फॉर मनी है, सनरूफ अभी भी लग्जरी में हम रखते हैं। फिर स्टीयरिंग कंट्रोल जो है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, तो आप अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे, एक और एक्स्ट्रा चीज हो गई जो कि आप वैल्यू में रख सकते हैं। फिर कीलेस स्टार्ट बटन मिल जाता है, जो कि फिर से वैल्यू में आ जाता है। स्पीकर्स में 2 ट्विटर ऐड हो जाते हैं, तो आपका साउंड क्वालिटी और ज्यादा अच्छा हो जाता है। एक्स्ट्रा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले मिलता है आपको अभी इस बार, साथ में वॉइस कमांड का फीचर भी दिया जाता है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने थोड़े ज्यादा पैसे देकर के अच्छा किया। लेकिन पैसे दिए कितने? 13,23,000 रुपए। तो भाई मैंने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए VXI के मुकाबले? 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना क्रूज कंट्रोल के लिए, सनरूफ के लिए और छोटी मोटी चीजों के लिए क्या सही है? जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनके लिए मैं फिर भी दे दूंगा, लेकिन कुछ एक चीजें जो मुझे नहीं भी चाहिए थी वो भी मिल रही हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है। बट एक और चीज भी तो है, अभी आपको रिम मिल रहे थे, अब आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि VXI के ओवर ZXI थोड़ा ज्यादा वैल्यू बनाता है, जितना LXI के ऊपर VXI ने नहीं बनाया था। और अगर LXI के ऊपर ZXI देखूं तो सिंपल है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। LXI के ऊपर VXI आप नहीं लेने वाले हो, तो फिर आप ZXI की तरफ रुक करोगे। अब बात आती है उनकी कि भाई बहुत ज्यादा आपके पास पैसे हैं और अब आप पूरे लग्जरी फीचर लेना चाहते हो, तो क्या कुछ ये गाड़ी ऑफर करती है लग्जरी में, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 9 इंचेस का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है आर्कमिस के सराउंड साउंड सिस्टम के साथ में इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है गाड़ी के अंदर, तो आपको और ज्यादा अच्छा फील होता है, थोड़ा सा और अमीर फील होता है। 360 डिग्री कैमरा, जो कि मैं बोलूंगा एक प्रैक्टिकल चीज है, रिवर्स कैम से आप 360 डिग्री कैमरे पर आ गए। हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि अलग फिर से एक गिमिक है। ऑटो फोल्ड ORVMs मिलते हैं, अभी तक रिट्रैक्ट सिर्फ हो रहे थे, अभी आप लॉक करेंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएंगे। रियर रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स लेदर स्टीयरिंग मिल जाता है, सुजुकी कनेक्ट मिल जाता है, LED फॉग लैंप मिल जाता है, प्रिसीजन कट अलॉयज मिल जाते हैं और रियर साइड में टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। अब यहां पर ये गाड़ी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों के साथ में 1-2 अच्छी चीजें भी प्रोवाइड करती है, लेकिन फिर भी जितने पैसे 14,76,000 रुपए फॉर मैनुअल एंड 16,56,000 रुपए फॉर ऑटोमेटिक खर्च करने पड़ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये हायर एंड पर है। वापस एक बार समराइज कर ले, LXI एसेंशियल फीचर के साथ आता है, कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। VXI में थोड़ी चीजें ऐड होती है, जैसे ORVM, जैसे कि टच स्क्रीन और जैसे कि ऑटोमेटिक AC। स्टिल वहां पर कमी है क्योंकि रियर कैमरा नहीं दिया आपने, बेसिक फीचर नहीं दिया। लेकिन ZXI LEDs, अलॉयज, रियर कैमरा, साथ में स्मार्ट की, तो ये सारी चीजें मिलकर के ZXI को एक बढ़िया क्रूज कंट्रोल और सनरूफ, ये सारी चीजें मिलकर ZXI को एक वैल्यू फॉर मनी और बढ़िया गाड़ी बनाते हैं। और ZXI प्लस जहां पर आपको एक्स्ट्रा ही मिलता है, तो अगर आप वो सब चीजें लेना चाहते हैं तो वो समझ सकते हैं कि ZXI का एक एक्सेसरी प्लस वाला पैक। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।